इंस्टाग्राम पे ना सब लोग आजकल अपनी 10 साल पुरानी फोटो डाल रहे हैं, मतलब वो ट्रेंड चल रहा है कि 2016 फोटो डंप। तो मैंने अपनी सारी फोटोज ढूंढी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, मैंने बहुत सारी डाल रखी 2014-15 की फोटोज। तो ये सारी फोटोज कुछ मेरे को मिली अपनी, ठीक है। एंड इन फोटो को देख के मुझे ये लगा कि यार ऐसा क्या हो गया 10 साल में कि मैं ऐसे से ऐसा दिखने लग गया। मतलब इन पुरानी फोटोज देख के लग रहा है कि यार मेरे को ना कोई ड्रेसिंग सेंस है, ना कोई पोजिंग का सेंस है, ना मैं एक्सप्रेशन कुछ बना रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ऑफ है। लेकिन अब 10 साल में ऐसा मैंने क्या सीखा है कि मेरी फोटोज अब कुछ ऐसी दिखती है। एंड जब मैं कहीं भी फोटो डालता हूँ ना, लोग कमेंट्स करते रहते हैं भाई यार आप ऐसे कैसे दिख रहे हो फोटो में, मतलब हाउ टू लुक गुड इन फोटोज। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों का आजकल। चाहे कितना ही एआई आ जाए, लोग ट्रेंड के लिए कोई भी नैनो से फोटो बना ले, अपनी कुछ भी पोजिंग कर ले, लेकिन रियल लाइफ में लोगों को ये सीखना है कि यार फोटो में अच्छे कैसे दिखते हैं। देखो अगर 10 सालों में मैं खुद को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ तो यू कैन ऑल्सो डू इट, यू कैन ऑल्सो बी फोटोजेनिक। अगर आपको भी लगता है कि यार आप रियल लाइफ में तो अच्छे दिखते हो लेकिन फोटोज में उतने अच्छे नहीं दिख पाते, तो ये सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, ये मैक्सिमम लोगों को यही लगता है। एंड इसी प्रॉब्लम का आज मैं आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि सिंपल सी 4-5 चीजें अगर आप इनका ध्यान रख लो तो आप भी अच्छे दिख सकते हो एटलीस्ट इन फोटोज। पिछले 10 सालों में मैंने जो भी सीखा ना फोटोज में अच्छा दिखने को लेकर, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ 10 मिनट में। सो लेट्स गो। देखो सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सेलिब्रिटी इफेक्ट। कोई भी इंसान जब अपना कोई नेचुरली काम कर रहा होता है ना तो उसकी बॉडी रिलैक्स होती है। मान लो मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, मेरी बॉडी वॉक पे ध्यान दे रही है, ना कि मैं पोज कैसे कर रहा हूँ इस पे ध्यान दे रही है। जैसे मैं अपना बैग उठा रहा हूँ या फिर जैसे मान लो मैं कॉफी पी रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान कॉफी पीने पे है, ना कि पोजिंग पे। लेकिन जैसे ही कैमरा सामने आता है तो लोगों को लगता है कि यार अब तो कैमरा खुल गया, अब मुझे पोज करना पड़ेगा, बॉडी को ऐसे स्टिफ करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड को ना यही पता है कि फोटो में अच्छा दिखने के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे। बट लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, जितना आप एफर्ट डालोगे ना उतना ही आप फोटोज में कम अच्छा दिखोगे। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखो इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आपको जितना हो सकता है अपनी बॉडी को नेचुरल स्टेट में रखना है या फिर बॉडी को बिजी रखना है। इसी को ना फोटोग्राफी की लैंग्वेज में सेलिब्रिटी इफेक्ट बोलते हैं। और ये बात ना हर उस इंसान को पता है जो अपनी फोटोज में अच्छा दिखता है। तभी तो वो लोग अपनी बॉडी को ना एकदम रिलैक्स रखते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी की फोटो आपने देखी होगी तो वो अगर वॉक कर रहे हैं, जस्ट वो वॉक करते करते अपने आप फोटो आ गई उनकी, या हाथ में कप पकड़ा तो बस फोटो आ चुकी है उनकी, उन्होंने पोज नहीं किया उसके लिए। मैक्सिमम जो सेलिब्रिटीज की फोटो होती है पापराजी वाली, वो कुछ ना कुछ एक्शन करते हुए ही होती है। अब ये सेम टेक्निक आप अपनी फोटो में कैसे अप्लाई कर सकते हो? देखो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपकी फोटो क्लिक करें तो आपको ना फोटो में ऐसे स्टैचू की तरह बिल्कुल ऐसे खड़े नहीं रहना है, ऐसे पोज नहीं करना है। ट्राई करो एकदम नेचुरल रहने की। अगर आपके हाथ में कोई कप है, कोई बुक है, बैग है, या फिर कोई भी प्रॉप अगर आपके हाथ में है तो वो पकड़ो, वॉक करो, अपने हेयर्स को टच करो, चश्मे को सेट करो, या फिर मान लो घड़ी को टाइट करो, जैकेट ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कोई भी नेचुरल एक्शन करो, क्योंकि ऐसे नेचुरल एक्शन करते हुए आपकी फोटो अच्छी आएगी। एंड ये चीज ना आपने मेरी बहुत सारी फोटोज में देखी, ये सारी मेरी पुरानी फोटोज देखो जो मैंने 1-1.5 साल पहले डाली थी। एंड ये फोटो अभी तक भी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा हूँ मैं। देखो इस फोटो मेरे हाथ में किताब है, यहाँ पे मैं चश्मा पकड़ रहा हूँ, यहाँ मेरे हाथ में एक कप है। अगर कुछ भी नहीं तो फिर मैं फोटो में वॉक कर रहा हूँ एटलीस्ट। अब ऐसी एफर्टलेस नेचुरल मोमेंट के लिए ना आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका मिरर, मतलब पोज करते करते, एक्टिंग करते करते आप मिरर में देखो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, बट ट्रस्ट मी मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये तरीका ना बहुत लोगों के लिए वर्क करता है। आप अपने आपको शीशे में देख सकते हो आपकी बॉडी किस पार्ट पे, किस पॉइंट पे ज्यादा अच्छी लग रही है, किस साइड से आप ज्यादा अच्छे दिखते हो। अगर आप वॉक कर रहे हो, आप जैकेट ऐसे करो तो आप कब अच्छे लग रहे हो, ये सब आप शीशे में खुद को ही देख सकते हो। एंड जिस पॉइंट पे आपको खुद को लगेगा ना यार अब मैं खुद को अच्छा लग रहा हूँ, तो आपकी फोटो भी अच्छी आएगी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो। दूसरी चीज जिसकी वजह से ना अच्छे दिखने लोग भी फोटोज में उतने अच्छे नहीं दिख पाते, वो है एंगल एंड पोजिंग का गलत यूज करना। देखो नेचुरल मूवमेंट के अलावा अगर आप थोड़ी सी एडवांस और थॉटफुल ऐसे पोजिंग मतलब प्लान करके फोटो क्लिक करना चाहते हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी कैमरा को ना ऐसे सामने से फेस हो मत करना, हमेशा ना एक स्लाइड एंगल रखना। जैसे मान लो अगर मुझे फोटो क्लिक करनी है इस डायरेक्शन से तो मैं थोड़ा सा ऐसे साइड देख सकता हूँ या फिर थोड़ा उस साइड देख सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे कैमरा के अंदर देखूंगा ना ऐसे तो लाइंस या फिर एंगल्स दिखेंगे नहीं फेस के, क्योंकि एंगल ना आपके फेस को डिफाइन करते हैं। एंड जब आप स्ट्रेट सामने कैमरा में ऐसे देखते हो तो वो आपकी लुक और बोरिंग लगती है उससे। अपनी बॉडी में ना आपको एंगल्स क्रिएट करने हैं एंड सबसे बेस्ट तरीका है ट्रायंगल। तो बेसिकली जब भी आप पोज कर रहे हो आपको अपने हाथों की या पैरों की मूवमेंट कुछ ऐसी रखनी है कि आपकी बॉडी में ट्रायंगल बने। जैसे मान लो यहाँ पे पेड़ दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ पे पोज अगर कर रहा हूँ नॉर्मली, अगर मैं जाता हूँ तो मैं ऐसे खड़ा जाता हूँ मान लो, तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं ये हाथ ऐसे कर लेता हूँ तो ये एक यहाँ पे ट्रायंगल बन चुका है एंड ये अच्छा लग रहा है। एंड अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, जस्ट मैं अपना पैर ऐसे कर लेता हूँ तो देखो ये बीच में एक और ट्रायंगल बन रहा है एंड वहाँ पे कोने पे एक और ट्रायंगल बन रहा है। एंड फिर अगर मैं अपना हाथ एक ये भी ऐसे कर लेता हूँ तो ये देखो यहाँ पे कंप्लीटली देखो आप 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एंड इसलिए ये फोटो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप मान लो यहाँ पे ऐसे बैठ रहे हो तो यहाँ पे नॉर्मली ऐसे बैठने के बजाय आप ट्रायंगल कैसे बना सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो ये देखो ये एक ट्रायंगल बन चुका है बीच में, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो तो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो तो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। प्लस अगर मैं पैर ऐसे रख लूँ तो ये देखो ये इधर से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जिस भी सिनेरियो में आप खड़े हो, आप मान लो गाड़ी के पास पोज कर रहे हो, किसी वॉल पे पोज कर रहे हो, बेंच पे, चेयर, कहीं भी आप पोज कर रहे हो, आपको बस वहाँ पे दिमाग इतना चलाना है, आपको देखना है कि ट्रायंगल कैसे बन सकता है बॉडी के अंदर यहाँ पे। तो अगर आप जस्ट नॉर्मली भी खड़े हो, जस्ट मान लो मेरे पास कुछ नहीं लीन करने को, कुछ पोज करने को कोई आइटम नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल कैसे बना सकता हूँ? जस्ट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नॉर्मल लोग ऐसे पोज करेंगे, पर अगर मैं थोड़ा सा ऐसे पोज कर लेता हूँ तो देखो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे हाथ रखता हूँ तो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर मैं ऐसे करता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, जबकि मेरे पास पोज करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बेस्ट थिंग इसकी आप आउटडोर लाइटिंग में ही शूट करो, स्पेशली गोल्डन आवर्स के टाइम पे। गोल्डन आवर्स मतलब सनसेट या फिर सनराइज के टाइम पे, जब लाइट ऐसी बिल्कुल हल्की सी गोल्डन और सॉफ्ट हो जाए। बट डे लाइट में जब सन आपकी बॉडी के जस्ट ऊपर होगा उस टाइम पे आप शूट करना अवॉइड करना, क्योंकि इसकी वजह से ना फेस के आसपास बहुत ही हार्ड ऐसे शेडो बनती है, जिसकी वजह से आपके पूरे फेस की लुक ही खराब हो जाएगी। आप इमेजिन करो जस्ट अगर मेरे यहाँ पे लाइट रखी है तो उसकी लाइट अगर नीचे पड़ रही है तो मेरी नोज की शेडो मेरे यहाँ पे मुंह पे पड़ेगी एंड ये बिल्कुल डार्क दिखेगा। सिमिलरली अगर मेरी आईज पे ऊपर से लाइट पड़ रही है तो इनकी शेडो यहाँ पे पड़ेगी और मेरे डार्क सर्कल और ज्यादा दिखेंगे। इवन इस चिन की शेडो मेरी बॉडी पे पड़ेगी, मैंने जो भी टी शर्ट पहनी वहाँ पे एक हल्की सी ऐसे शेप बन जाएगी, जो आपकी अच्छी खासी फोटो
फोटो को भी खराब कर देगी। ऑल्सो बैक लाइट यानी कि सब्जेक्ट के पीछे से आती हुई लाइट भी आपकी फोटो में बहुत बढ़िया लगती है। स्पेशली आपको जब लाइट का सोर्स आपकी बॉडी के पीछे से छुप जाए तो वो आपकी एजेस के अराउंड ऐसे रिम लाइट क्रिएट करता है। इसकी हेल्प से आपकी फोटो में सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड दोनों सेपरेट हो पाते हैं एंड फोटो थोड़ी और इंटरेस्टिंग लगती है। अब कहीं पे भी लाइटिंग अच्छी है या नहीं फोटो क्लिक करने के लिए, ये आपको कैसे देखना है, आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ इसकी। ये ट्रिक ना आपके आउटडोर्स में काफी काम आएगी। आपको जस्ट अपने फोन में कैमरा खोलना है एंड वीडियो मोड ऑन करना है, ठीक है। फिर आपको फ्रेम में अपना हाथ ऐसे रखना है एंड पूरा 360 घूमना है, ये देखो ऐसे। तो मुझे पूरे सिनेरियो में कैसी लाइट है कहाँ पर, ये पूरा पता लग जाएगा, ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, बहुत ही ऐसे हार्ड लाइट पड़ रही है, तो फोटो उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैं थोड़ा और ऐसे मूव करूँगा तो ये देखो यहाँ पर लाइट के साथ साथ हल्की हल्की शेडो आ रही है। आप यहाँ पे शेडो देख सकते हो मेरी उंगली के पास, क्योंकि देखो सन इस तरफ है एंड लाइट यहाँ पे आ रही है, तो बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही नेचुरल तरीके से आ रही है। तो ये एक परफेक्ट एंगल है फोटो क्लिक करने, यहाँ पे हम फोटो क्लिक करेंगे ज़्यादा अच्छी आएगी। नेक्स्ट चीज़ जहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं वो है स्टाइलिंग। अपने आउटफिट में अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी मैच कर दोगे, मतलब नीचे नैरो जींस डाल ली, ऊपर रेड शर्ट डाल ली और ग्रीन कलर के जूते भी पहन लिए, तो फिर क्रिंज ही लगोगे। ऐसे छपरी स्टाइल वाले फैशन करना अब टाइम चला गया, अब थोड़ी सी सटल चीजें चलती है। तो बेसिकली आपको अपने आउटफिट को भी ना प्लान करके पहनना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना वार्डरोब बिल्ड करना है। अपनी अलमीरा खोलो, अगर आपको वहाँ पर बहुत सारे लाल पीले मल्टीपल कलर के कपड़े दिख रहे हैं तो उनको हटाओ और स्टार्टिंग से अपना वार्डरोब बिल्ड करना स्टार्ट करो। मैंने बेसिक किया, इसको बोलते हैं कैप्सूल वार्डरोब, ठीक है। इसमें ना सिंपली हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे, जो चीज़ आपकी हर जगह यूज हो जाएंगी। सबसे पहले अगर बॉटम्स की बात करें तो आपके पास ना एक ब्लैक कोरियन पैंट होनी चाहिए एंड सेम आपके पास एक वाइट या फिर बेज कलर की कोरियन पैंट भी होनी चाहिए। सिर्फ इन दो पैंट्स का यूज करके हम बहुत सारे आउटफिट बना सकते हैं, बट इसके अलावा आपके पास दो पैंट्स और होनी चाहिए, एक ब्लैक डेनिम एंड एक ब्लू डेनिम। मेक श्योर इन सभी पैंट्स का ना फिट बहुत अच्छा हो, थोड़ा सा लूज फिट ही चूज करना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने ये पैंट पहनी तो काफी लूज है। अब अपर्स की बात करें, आपके पास ना दो वेस्ट होनी चाहिए, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट, क्योंकि इससे आप मैक्सिमम आउटफिट में यूज कर लोगे। एंड फिर आपको चाहिए शर्ट्स, ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लू। एंड लास्टली शूज। सबसे पहले आपके पास ना क्लीन व्हाइट स्नीकर होनी चाहिए, जैसे मैंने ये पहने हुए हैं। ये है नाइकी के एयरफोर्स, ज्यादा महंगे नहीं है, ये बस 5,000 के हैं। लेकिन अगर आपका इतना भी बजट नहीं है तो आप चाहो तो रेड टेप के भी ये वाले व्हाइट जूते पहन सकते हो, जो भी सचिन ने पहने हुए। देखो ये जस्ट व्हाइट है, इस पर कोई भी कलर नहीं है कहीं पे और। तो ऐसे आपको एक जूते लेने पहले। अब ऐसे क्लीन व्हाइट जूते ढूंढते हैं ना, आपको ये गलती नहीं करनी जो नितिन ने कर रखी है। इसके व्हाइट जूते देखो एक बार, इसके व्हाइट भी है लेकिन हल्के से ब्लैक भी पार्ट उसमें आ रहा है, तो इसको अवॉइड करना। आपको ट्राई करना है कि क्लीन एक व्हाइट जूता एंड सेम एक क्लीन ब्लैक जूता ट्राई करना। जूते पे ना कहीं भी ब्रांडिंग ना हो, मतलब ऐसे बड़ा बड़ा नाइकी ना लिखा हो या फिर बड़ा बड़ा ऐसे रेड टेप ना लिखा हो, तो कोई सटल जूता ट्राई करना। अब अगर आपके वार्डरोब में जस्ट ये 10-12 आइटम्स भी है ना, तो आप इनसे कितनी सारी लुक्स बना सकते हो सोचो। बाकी इसके अलावा ना एक्सपेरिमेंट करते रहो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। पहले मैं बहुत ही छपरी कपड़े पहनता था, आपको पता होगा, एंड फिर धीरे धीरे मैंने अपना स्टाइल डेवलप किया है। तो ऐसे आप भी ट्राई करते रहो, आपकी बॉडी पे क्या अच्छा लग रहा है। बाकी कपड़ों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको कॉन्फिडेंस। आपको अपनी बॉडी पे ना कॉन्फिडेंट रहना कि मैं जैसा दिख रहा हूँ अच्छा दिख रहा हूँ। अगर आप खुद को खुद ही पसंद नहीं करो तो आपको कोई और क्यों पसंद करेगा। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। अपनी बॉडी को लीन रखो, मसल बिल्ड करो, बॉडी में थोड़ा जैक्ड हो जाओ, क्योंकि जो पतले लोग होते हैं ना उन पे ना कपड़े हर कोई अच्छे लगते हैं, एंड जो थोड़े से मोटे लोग जिनका पेट बाहर दिख रहा है उन पे चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लो, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। जैसे मुझे देख लो, ये देखो ये पेट दिख रहा है मेरा, इसलिए मोस्टली मैं ओवर साइज कपड़े पहनता हूँ। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा मैं बहुत ऐसे टाइट कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। सो बेसिकली अपनी बॉडी का पहले टाइप आइडेंटिफाई करो एंड फिर उस हिसाब से कपड़े पहनो, ताकि आपकी बॉडी पे सूट करे कपड़े। ओके, तो मान लेते हैं आपने पोजिंग भी सीख लिया, आपने अपने आउटफिट गेम भी अप कर ली, लेकिन फिर भी आपकी फोटो अच्छी नहीं आ पा रही, तो फिर सारी दिक्कत है प्रोबेबिलिटी की। मतलब आप फोटोज ही कम क्लिक कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं एक जगह जाऊंगा, वहाँ पे एक पोज करूंगा बढ़िया से कपड़े पहन के एंड मेरी एक फोटो खींचवाऊंगा, अच्छी आ जाएगी फोटो। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई प्रोफेशनल शूट चल रहा था ना, वहाँ पे एक ही फ्रेम में मल्टीपल फोटोज क्लिक करते हैं। मतलब अगर एक पोज कर रहा है बंदा एक जगह पे एक आउटफिट पे, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 50, 60, 100, 150 फोटो एक पोज की आ जाएगी। हर 100 में से एक फोटो तो काम की आ ही जाती है। एंड मैं ये चीज़ खुद भी अप्लाई करता हूँ। मेरी जो भी आप फोटो इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, उनके बैकग्राउंड में सेम वैसी कम से कम 50-60 और फोटोज होती है, और उसमें से मैं एक फोटो चूज करता हूँ जो मैं पोस्ट करता हूँ, क्योंकि हर फोटो में ना एक्सप्रेशन अलग होते हैं। मैं कहीं और देख रहा होता हूँ, या मेरी शर्ट खराब हो गई, मैंने थोड़ी सी लुक इधर उधर लेफ्ट राइट देख लिया, रैंडमली बीच में कोई एक फोटो जो अच्छी आती है। एंड उस एक अच्छी फोटो के लिए आपको कम से कम 100 फोटोज क्लिक करनी होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फोटोज क्लिक करवाओ, मेक श्योर आप बहुत सारी फोटो क्लिक करवाओ। मतलब एक पोज के आप कम से कम 50, 60, 100, 150 फोटो ले लो, फिर दूसरे का जाओ, वहाँ पे भी 100, 150 फोटो और ले लो, एंड ऐसे फिर बाद में जाकर सॉर्ट करो फोटो, किस फोटो में आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अब एक बार आपने अपनी बेस्ट फोटो को सॉर्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट काम आपको आता है एडिटिंग। क्योंकि आप चाहे कितनी बढ़िया फोटो खींच लो, अगर आप उसको थोड़ा बहुत एडिटिंग में एनहांस नहीं करोगे तो आपकी फोटो पॉलिश नहीं लगेगी, मतलब ऐसे अधूरी से लगेगी कुछ। मेरी फोटोज में एडिटिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं बिना एडिटिंग के तो कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन अगर मैं इसी फोटो को एडिट करके पोस्ट करूं तो कुछ ऐसी दिखती है फोटो। एडिटिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, बस आप 2-3 चीजें अगर सीख लो तो वही आपके लिए बहुत होगा। जैसे मान लो सबसे पहले आपको फोटो को कैसे करेक्ट करना है वो सीखना है। आपकी फोटो अगर गलत लाइटिंग में क्लिक हो रही है, या फिर आपका व्हाइट बैलेंस थोड़ा सा ऑफ है, या आपकी स्किन टोन अच्छी नहीं लग रही, तो आपको वो पहले फिक्स करनी है। एंड ये सारी बेसिक से एडिटिंग आप फोन में भी कर सकते हो, आपके लाइटरूम मोबाइल ऐप में ही हो जाता है सब कुछ। फोटोज को एडिट करने के तो बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मतलब सारी ऑलमोस्ट हर चीज मैंने कवर कर रखी है, एंड मैंने तो प्रीसेट भी बना रखे हैं लाइटरूम के। तो अगर आपको 1 क्लिक में एडिट करनी है फोटोज में, तो ये बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, इनको डाउनलोड कर लेना, अपने फोन में लोड कर लेना। एंड बस यही 2-4 चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है फोटोज क्लिक करते टाइम, एंड फिर आप भी फोटो में अच्छे दिखोगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है, अगर आपको कुछ और पूछना है कि फोटो में कैसे और ज्यादा बेटर दिखें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी लोग भी आपकी हेल्प कर देंगे, मैं भी कमेंट्स रिप्लाई करता रहता हूँ। एंड ऑल्सो आप मुझे अपनी फोटोज में टैग भी कर सकते हो। जब आप इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज को पोस्ट करो तो टैग इन पिक्चर्स, ताकि मैं आपकी फोटोज देख पाऊँ। अगर मुझे अच्छी लगी मैं लाइक भी कर दूंगा एंड शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।